प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के कुशल मार्गदर्शन में एजुकेशन हब दीव में खुलेगा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईआईआईटी वडोदरा का अंतर्राष्ट्रीय परिसर। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के लिए हर्ष का विषय है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने दीव के एजुकेशन हब में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान आईआईआईटी वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय परिसर को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव प्रशासन के माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के अथक एवं निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है, जिसके कारण संघ प्रदेश और विशेषकर दीव को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। दीव में स्थापित होने वाला राष्ट्रीय महत्व का ये प्रथम संस्थान है जो इस प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव और उपलब्धि का विषय है और जिससे संघ प्रदेश की शैक्षणिक प्रतिष्ठा में और अधिक अभिवृद्धि होगी। इसके साथ ही ये और भी हर्ष का विषय है कि यह संस्थान वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 से ही पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है, जो संघ प्रदेश के शैक्षणिक आयामों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। इस संस्थान की स्थापना दीव में एजुकेशन हब केवड़ी में की जा रही है, जिसमें आईआईआईटी वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय परिसर दीव ने 3 पाठ्यक्रमों की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया है। कंप्यूटर विज्ञान प्रौद्योगिकी में स्नातक पाठ्यक्रम, जिसमें आरंभ में 120 सीटें होंगी और आने वाले वर्षों में बढ़ाई जाएंगी। विज्ञान में स्नातकोत्तर, प्रौद्योगिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित विषयों के साथ इंजीनियरिंग पीएचडी कार्यक्रम। इनमें 75% सीटें आईआईटी जेईई परीक्षा में अखिल भारतीय मेरिट के माध्यम से भरी जाएगी, जबकि शेष 25% सीटें एनआरआई छात्रों द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से भरी जाएगी। इस संदर्भ में शीघ्र ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान वडोदरा और संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के बीच एक विस्तृत एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके तहत दोनों अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। विदित हो कि आईआईआईटी वीसीडी ने नवाचार, उद्भावन केंद्र और सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिए केंद्र स्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव दिया है, जिससे अतिरिक्त यह कई प्रकार के अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्यशालाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आईटी और लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर में आईटी, टूरिज्म में आईटी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट कार्यक्रम का भी आयोजन करेगा। आईआईआईटी वडोदरा कैंपस दीव की स्थापना संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के इतिहास में मील का पत्थर है। यह गुणवत्तापूर्ण संसाधनों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए दीव में सामाजिक आर्थिक वातावरण को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगा। यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आवंटित सीटें अंतर्राष्ट्रीय विविधता के साथ शिक्षण एवं अनुसंधान में वांछित परिवर्तन लाएगी। पुनः यह स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आकर्षित करेगा और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकगण की भर्ती करेगा। साथ ही यह भविष्य में प्रौद्योगिकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा और राष्ट्रीय विकास की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से यह लक्ष्य को हासिल करने और सामाजिक जिम्मेदारी वाली गतिविधियों के रूप में आसपास के सामाजिक और आर्थिक वातावरण में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगा। ये सभी लक्ष्य संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव की आवश्यकता और आईआईआईटी के उद्देश्यों के अनुरूप में है। दीव के एजुकेशन हब में आईआईआईटी वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय परिसर की स्थापना इस प्रदेश के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, जो दीव और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास और संस्कृति की चली आ रही पुरानी परंपराओं में परिवर्तन लाएगा और नवोन्मेष के एक नए युग का सूत्रपात होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के अच्छे रिश्तों का लाभ संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को लगातार मिल रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों में प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के प्रस्ताव को पीएम मोदी ने तुरंत अनुमोदन दिलवाकर संघ प्रदेश 3D को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संघ प्रदेश 3D के लिए आज एक और अच्छी खबर आई है। इस बार दीव एजुकेशन हब को राष्ट्रीय स्तर के संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय परिसर के लिए मंजूरी देकर छोटे से जिले को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है।